वालेकुम। आज केमिस्ट्री की एक और क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर लिया था और चैप्टर नंबर 6 की कुछ हेडिंग्स भी हमने स्टडी कर ली थी, समझ ली थी। चैप्टर 6 की कुछ मज़ीद हेडिंग्स पर आज बात करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो ओवरव्यू मेजर किया गया है, ज़्यादातर जो इसमें बताया गया है वो आपका सॉलिड लिक्विड गैस और उनकी स्टेट के बारे में। जो सॉलिड लिक्विड स्टेट जो स्टेट होती है मैटर की, उसके बारे में बात की गई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बताया गया है। सॉलिड स्टेट में कौन सी कंडीशंस होती हैं, लिक्विड स्टेट में कौन सी होती हैं और गैसियस स्टेट में क्या मामला होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। तो आज की जो क्लास है, सबसे पहले हम उसमें प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, स्टेट्स को स्टडी करेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में बताएंगे, लिक्विड स्टेट के बारे में बताएंगे और गैसियस स्टेट के बारे में बताएंगे। आप लोगों से एक चीज़ और मुझे कंफर्म करनी थी। 2-3 क्लासेस कभी मैंने आप लोगों को कहा था प्रैक्टिकल जर्नल्स आप लोग बनाना शुरू करते हैं, उसके बारे में मुझे किसी भी स्टूडेंट ने फीडबैक नहीं किया। तो बराए करम मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकल जर्नल्स अगर बना लिए हैं या बनाना शुरू कर दिए हैं तो कहाँ तक पहुँचे, मुझे उसके बारे में आगाह ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सबसे पहले उसके बारे में मैं बता दूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा 2 स्टेट्स और भी डिस्कवर हो चुकी हैं जिन पर अभी काम जारी है। ब्लैक बॉडी और प्लाज्मा, उनकी डिटेल्स अभी मौजूद नहीं है बुक्स में, इसलिए वो स्टडी भी नहीं करवाई जाती। तो आज हम जो 3 स्टेट्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो 3 स्टेट्स जो हैं, एज यू नो एंड यू हैव स्टडीड ऑल अबाउट इट इन प्रीवियस क्लासेस, लेकिन आप लोगों ने डिटेल्स में नहीं पढ़ा था। आज आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। और सॉलिड स्टेट आप जानते हैं इसकी उर्दू है ठोस हालत। सॉलिड स्टेट या ठोस हालत की कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको जुदा करती हैं दूसरी 2 इकसाम से। तो फर्स्ट जो स्टेट है उसका फर्स्ट पॉइंट, ऑल सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट का मतलब होता है मुस्तकिल या अपनी हालत पर कायम रहने वाला, या एक ख़ास मतलब, यानी कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके अगर हम बात करें शेप की या वॉल्यूम की, यानी शक्ल या हजम की अगर हम बात करें, तो वो चेंज नहीं करते। वो अपनी शक्ल को और हजम को मुस्तकिल रखते हैं। यानी कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं, अगर हम चाहें तो उनका शेप चेंज कर दें या उनका जो वॉल्यूम है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर चेंज हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इनका वॉल्यूम और इनका शेप सेम रहता है, इट रिमेन्स सेम। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, तो सेकेंड पॉइंट जो है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, उनके दरमियान फासला जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको कहा जाता है, वो बहुत कम होता है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनके दरमियान काफ़ी कम जगह पाई जाती है, लिहाजा इस पॉइंट में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। एंड हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके दरमियान जो 10 साल की फासला होता है वो नहीं के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स इज़ वेरी लार्ज। आप जानते हैं कि एक खास किस्म की कुव्वत होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है, जो एक खास किस्म की शक्ल में कन्वर्ट करती है किसी भी बॉडी को, तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है। और यही वो कुव्वत है जो एक खास किस्म के शेप में मुस्तकिल तौर पर कायम रखती है किसी भी बॉडी को। तो सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इज़ वेरी लार्ज। पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल आप सब जानते हैं, दबाव की खास किस्म की हालत होती है जिसको कंप्रेस कहा जाता है।
और इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये कि इनको हम प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, एक खास किस्म के शेप में नहीं डाल सकते प्रेस करने के बाद। दैट्स वाई यहाँ पर इस पॉइंट को इंडिकेट कर दिया गया। ये पॉइंट हमें यही बता रहा है कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि गैर दबाव शुदा होते हैं, इनको हम दबाव के तहत किसी खास शेप में नहीं डाल सकते। पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात कर लें, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। आप जानते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है, लीनियर मोशन होती है। तो यहाँ अगर हम बात कर लें मोशन के हवाले से, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, उनके दरमियान पाई जाती है वाइब्रेटरी मोशन। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर वो मूवमेंट करके जाना चाहें तो नहीं जा सकते। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि अपनी जगह पर वो वाइब्रेटरी मोशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे जनाब सॉलिड स्टेट के 5 पॉइंट। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट के हवाले से, एट द एंड ऑफ द क्लास में आप लोगों से ज़रूर पूछता हूँ कि अगर कुछ पूछना है तो मुझे बता दें, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। अगेन यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। फिलहाल चलते हैं हम लिक्विड स्टेट की जानिब। लिक्विड स्टेट की उर्दू है माया हालत। माया हालत की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और लिक्विड जाहिर सी बात है ख़ास अपने अंदर सलाहियत रखता है कि वो बह सकता है, और ऐसी तमाम चीज़ें जो बह सकती हैं हम लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको हम रीड कर रहे हैं। लिक्विड्स हैं डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ये खास डिफरेंस है सॉलिड स्टेट के हवाले से। अगर हम देखें तो उसमें दोनों चीज़ों को कांस्टेंट बताया गया था, डेफिनेट बताया गया था। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, यानी एक बोतल में अगर आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है और उस बोतल से निकाल के आप किसी और मज़ीद एक बर्तन में डालना चाहें तो वो 1 लीटर 1.5 लीटर में कन्वर्ट नहीं होगा, हाफ लीटर में कन्वर्ट नहीं होगा। जो उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, वो 1 लीटर ही रहेगा। हाँ, बताइए ज़रूर है बोतल में अगर उसका शेप लॉन्गिट्यूडनल था, लंबाई वाला था, तो उस बर्तन में जाके जिसमें आप डाल रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बताया गया है शेप उसका डेफिनेट नहीं होता, अलबत्ता वॉल्यूम उसका डेफिनेट होता है, फिक्स। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर लें, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। इनके जो दरमियान मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के दरमियान, उनके दरमियान जो जगह होती है, जो फासला होता है, सॉलिड के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके दरमियान थोड़ी सी मज़ीद गुंजाइश होती है। उसमें कहा गया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता। इसमें बताया जा रहा है वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। अलबत्ता सॉलिड की तरह बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नो स्पेस, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन वेरी लिटिल। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात कर लें, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर बॉटम। बॉटम आप समझते हैं निचले हिस्से को कहते हैं। और कोई सा भी लिक्विड हो, अगर हम उसको किसी भी एक खास किस्म के बर्तन में या किसी भी पॉट में या किसी भी जगह पे रखते हैं तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने बॉटम की जानिब प्रेशर को ज़्यादा एक्सर्ट करता है, ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए इस पॉइंट में इंडिकेट कर दिया गया पॉइंट नंबर 3 में कि लिक्विड्स जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात कर लें, लिक्विड्स आर अनकम्प्रेसिबल। ये भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं और ये भी दबाव के तहत इनका वॉल्यूम हम कम नहीं कर सकते। इनका जो वॉल्यूम है वो है कंप्रेस करके अक्सर ये होता है अमूमन के वॉल्यूम को कम कर दिया जाता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, तीनों हालतों में से ये सिर्फ गैसेस में पॉसिबल है, सॉलिड में और लिक्विड में पॉसिबल नहीं है कि आप उसको कंप्रेस करके उसका जो दबाव है वो बढ़ाकर उस चीज़ का वॉल्यूम कम कर दें। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ना सॉलिड में ना लिक्विड में। गैसेस में अलबत्ता ही पॉइंट आएगा, उस वक्त मैं आपको बता दूँगा, वहाँ पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन ईच अदर। डिफ्यूज आप समझते हैं, उर्दू में इसको नफूस कहा जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो उर्दू में बताता चलूँ, इसकी उर्दू है नफूस। आप थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास में देर के लिए शॉर्ट हो गई, उसके लिए मांगना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5 की जानिब हम चलते हैं। लिक्विड स्टेट का पॉइंट नंबर 5 हमें इंडिकेट कर रहा है लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन ईच अदर।
डिफ्यूज़ की मैंने उर्दू में लिख दी है, नफूस एक खास किस्म का प्रोसेस होता है। आगे चल के आप इसकी पूरी डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं बताता चलूँ इसमें ये खासियत होती है कि जब एक कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी खास किस्म की हालत से निकल कर किसी दूसरी लिक्विड स्टेट की पोजीशन में या उसकी जगह ले लेते हैं तो उसको हम डिफ्यूज़ कहते हैं या डिफ्यूजन कहते हैं। तो लिक्विड में खासियत होती है कि डिफ्यूज़ कर सकते हैं। और इसी पॉइंट को अगर हम बात कर लेते हैं आगे चल के डिटेल में, तो मैं आपको चंद बातें और मज़ीद बताना चाहूँगा, लेकिन तो वो हेडिंग जब आएगी उस वक्त फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल हम चलते हैं गैसियस स्टेट की जानिब। गैसियस स्टेट की उर्दू है गैसी हालत। गैसी हालत की अगर हम बात कर लें तो पॉइंट नंबर 1 पे हम देख सकते हैं, उसी के हवाले से पॉइंट बताया जा रहा है जैसा कि सॉलिड और लिक्विड में बताया गया था। सॉलिड्स की अगर बात कर ले तो उसमें शेप और वॉल्यूम डेफिनेट था। लिक्विड की अगर बात कर ले तो उसमें शेप डेफिनेट नहीं था, अलबत्ता वॉल्यूम डेफिनेट था। गैसेस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ बताया जा रहा है नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ना इनका शेप डेफिनेट होता है ना इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। यानी ये अपने शेप को भी चेंज कर सकती हैं और ये अपने वॉल्यूम को भी चेंज कर सकती हैं। सिर्फ गैसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ ये खासियत पाई जाती है, सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैसेस के वॉल्यूम को कंप्रेस करके हम कम कर सकते हैं या वहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात कर लें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान खासी जगह पाई जाती है, एक दूसरे से बहुत दूर दराज मकाम पर वो मौजूद होते हैं, इसीलिए यहाँ बताया गया है आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात कर ले, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर नेग्लिजिबल। तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जो फोर्स होती है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड के बारे में बताया था उसके मुकाबले में थोड़ी कम होती है। गैसेस की अगर हम बात कर लें तो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल की उर्दू है काबिल नज़रअंदाज, यानी इतनी कम कि हम कह सकते हैं कि यानी तो है ही नहीं, बहुत थोड़ी है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात कर लें, देयर मॉलिक्यूल्स पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रैपिड मूवमेंट। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेज़ हरकत कर रहे होते हैं और वो बहुत तेज़ हरकत जो है वो रैपिड मूवमेंट कहलाती है। और जाहिर सी बात है जब एक चीज़ रैपिड मूवमेंट कर रही है, रैपिड मूवमेंट के ज़रिए असर मूव कर रही है, तो उसके दरमियान जो कुव्वत पाई जाएगी वो रैपिड मूवमेंट तो कहलाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहने की वजह यही क्योंकि ये हल्की तवानाई रखती है। तो हल्की तवानाई के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि दो बड़ी तवानाई की इकसाम होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, हल्की तवानाई और मख्फी तवानाई। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो हल्की तवानाई की जा रही है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी तवानाई मौजूद होती है, हल्की तवानाई। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर लें, गैसेज आर कंप्रेसिबल। ये पॉइंट अभी पहले डिस्कस हो चुका है, दोबारा आ गया है, लेकिन ये रिटर्न में नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको यहाँ रिटर्न में भी दे दिया। गैसेज आर कंप्रेसिबल का मतलब है कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक मिसाल देना चाहूँगा नेचुरल गैस के हवाले से। एक वर्ड आपने सुना होगा CNG, इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूँ तो कंप्रेस का लफ्ज़ यहाँ बिल्कुल आ रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आमतौर पर कुदरती घरेलू गैस होती है, फ्यूल के तौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कंप्रेस करने के बाद गाड़ियों में बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और उसका एक ख़ास नाम दिया गया है CNG। तो यहाँ पर C से मुराद है कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड शुदा कुदरती गैस। पॉइंट नंबर 5 हमारा एंड हुआ। अब हम चलते हैं कुछ खास हेडिंग्स की जानिब जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग की उर्दू है पिघलाव। पिघलाव या मेल्टिंग किसे कहते हैं? द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी कोई भी चीज़ जब अपनी हालत को तब्दील करती है, सॉलिड से लिक्विड स्टेज में आती है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में आने का जो अमल है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग या अमले पिघलाव, पिघलाव का अमल। उसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की उर्दू में नुक्ता पिघलाव। पिघलाव या मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट।
वो ख़ास दर्जा हरारत जिस पर कोई भी सॉलिड अपनी हालत को तब्दील करना शुरू हो जाए, यानी वो सॉलिड से लिक्विड में आना शुरू हो जाए, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में अपनी हालत को चेंज कर ले, तो वो टेम्परेचर ख़ास जो दर्जा हरारत है वो उस वक्त का वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और यहाँ मैं बताता चलूँ डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। जाहिर सी बात है लोहा अगर हम पिघलाना शुरू करें तो बहुत देर लगती है, तवील वक्त दरकार होता है। इसी तरह अगर हम बात कर लें मोम की तो वो फ़ौरन से पिघल जाता है। तो मोम और जो लोहा है ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स है और दोनों का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की उर्दू में होता है जोश। या खोलाओ होता है जोश या नुकता है खोलाओ। जाहिर सी बात है जब एक चीज़ सॉलिड स्टेट से चेंज होकर लिक्विड स्टेट में आ रही है तो अगर हम उसको टेम्परेचर देना बंद नहीं करते, कंटिन्यूस रखते हैं टेम्परेचर, तो एक वक्त ऐसा आएगा वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आएगी, लिक्विड से अब वो गैसियस स्टेट में जाना शुरू हो जाएगी। उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वो अपनी हालत को चेंज करके गैसी हालत में जाना शुरू हो जाएगी। और वही वक्त जो होता है वो टेम्परेचर नोट करने का होता है। उस वक्त अगर आप टेम्परेचर नोट कर लेते हैं तो वो उस एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। डेफिनेशन में पढ़ लेता हूँ। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure and it starts converting into gas is called boiling। यानी कि एक खास किस्म का दर्जा हरारत जिसमें वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिजाई दबाव कहते हैं खास किस्म के प्रेशर को, और वेपर प्रेशर आप जानते हैं वेपर्स किसे कहा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो उसका इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के मुकाबले में, और वो चीज़ कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है गैस में, अपनी हालत को चेंज कर लेती है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। और वही वक्त जो होता है वो उसका टेम्परेचर नोट कर लें अगर हम, तो वो कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जब एक ख़ास दर्जा हरारत जिस पर कोई चीज़ उबलना शुरू होती है, खौलना शुरू होती है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर आप सादा अल्फाज में कहना चाहें तो कह सकते हैं वो दर्जा हरारत जिस पर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में आना शुरू हो, तो उससे माया हालत में आना शुरू हो, वो उसका उस वक्त का जो दर्जा हरारत है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इवापोरेशन की। तबखीर हमने तबखीर एक खास अमल है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ऊपर जो आपने अभी बात की उसमें बॉइलिंग का जिक्र आ रहा था। यहाँ बॉइलिंग के बगैर अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए लेकिन बॉयल ना हो, लिक्विड से गैस बन जाए लेकिन विदाउट बॉइलिंग का प्रोसेस उसमें ना हो, तब वो अमल एवापोरेशन कहलाता है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूँ। आपने थोड़ा सा पानी लिया, तो किसी भी आपने एक बर्तन में लेकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म हो रहा है। जब वो मुकम्मल तौर पर गर्म हो जाएगा तो फिर वो खोलना शुरू होगा, और खोलने के बाद आप देखेंगे बुखारात बन के उड़ रहा है वो, और वो जो बुखारात बन के उड़ रहा है उस वक्त वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। उस वक्त में जो दर्जा हरारत है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, और ये अमल बॉइलिंग कहलाएगा। एवापोरेशन में हम लिक्विड को लेते हैं और लिक्विड डायरेक्ट गैस बन जाता है लेकिन बॉइलिंग के बगैर। इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। जब आप कपड़े धोकर रस्सी पर सुखाने के लिए डालते हैं तो वो आप देखते हैं आफ्टर अ फ्यू आवर्स वो कपड़े खुश्क हो चुके होते हैं, सूख चुके होते हैं। हालांकि उनमें पानी के मॉलिक्यूल मौजूद थे, वाटर मॉलिक्यूल, जब आप जान सकते हैं, देख सकते हैं उसको कि वो खुश्क हो चुका है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स स्केप कर चुके हैं फिज़ा में। तो ये अमल ज़रूर हुआ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का, लेकिन विदाउट बॉइलिंग। आपने देखा बॉइलिंग का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। कि आप फ़राइज़ होते हैं, फ़राइज़ होने के बाद आप देखते हैं वो गीला होता है, कुछ देर बाद आप आके देखते हैं वो खुश्क हो चुका होता है। तो ये जो अमल था ये भी एवापोरेशन का अमल कहलाता है, क्योंकि विदाउट बॉइलिंग वाटर मॉलिक्यूल्स स्केप कर गए एटमॉस्फेयर में। तो उम्मीद है कि आपको एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और ये तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनके तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। लेकिन आप जानते हैं एट द एंड ऑफ अ क्लास आई आस्क सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स कैन आल्सो आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट द क्लास। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ आज की क्लास के हवाले से पूछना है तो उससे पूछ सकते हैं। जी सोएबा, आपको आज की क्लास के हवाले से कुछ पूछना है बेटा?
क्लास अच्छी तरह समझ आ चुकी है? काम काम सारा हो रहा है आपका, वक्त पर का सारा काम कंप्लीट कर देंगे आप? वेरी गुड। जब भी इंशाल्लाह स्कूल खुलते हैं, वैसे उम्मीद है करीब खुल जाएंगे, तो मैं आपका काम सारा का सारा इकट्ठा चेक कर लूँगा। ये नहीं सोचिएगा ज़्यादा काम हो गया तो आप ना करें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो जो काम आपको करवाया जा रहा है, जो जो हेडिंग समझाई जा रही है, ज़रूर आपने वो हैंड टू हैंड लिख लेनी है अपने रजिस्टर्स में। तो आज की क्लास का हम यहाँ इख्तिताम करते हैं, क्योंकि कोई सवाल नहीं आया आपकी जानिब से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पूरी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला चैप्टर 6 को ही हम फॉलो अप करते हुए नेक्स्ट हेडिंग जो इसकी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।